मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि उन्होंने शुक्रवार को अपने आवास के बाहर एकत्र हुए लोगों के समर्थन को देखते हुए इस्तीफा देने के फैसले पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया और इससे पहले वह लोगों के एक वर्ग के कार्यों से आहत महसूस कर रहे थे, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें राज्य में शांति बहाली के लिए काफी प्रयास कर रही हैं। बीरेन सिंह ने ANI के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि लोगों ने उन पर अपना विश्वास दिखाया और इससे उन्हें लगा कि उनका विश्वास खोने के बारे में उनके विचार गलत थे। उन्होंने कहा, जनता के विश्वास के बिना एक नेता नहीं हो सकता। लोगों का समर्थन एक नेता बनाता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बाहर निकलने के बाद सड़कों पर भारी भीड़ थी। वे रोए और मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। इससे मेरे विचार गलत साबित हुए क्योंकि लोग अभी भी मेरे समर्थन में खड़े थे। उन्होंने मुझे इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा। अगर वे मुझे इस्तीफा देने के लिए कहते हैं तो मैं करूंगा। अगर वे मुझे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं तो मैं नहीं करूंगा। राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने का फैसला करने के अपने कारणों के बारे में बताते हुए बीरेन सिंह ने कहा कि उनके मन में संदेह पैदा हो गया क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन कुछ स्थानों पर पुतले जलाए गए और एक छोटे समूह ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इन सब के बीच मैंने देखा राज्य में कुछ स्थानों पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए गए। भाजपा कार्यालय पर हमले के प्रयास देखें। केंद्र ने मणिपुर के लिए क्या किया और हमने मणिपुर के लिए 5-6 साल में क्या किया। मुझे संदेह है कि क्या हमने लोगों का विश्वास खो दिया है। इस बारे में सोचकर मुझे बुरा लगा। कुछ दिन पहले एक बाजार में एक छोटे समूह ने मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने यह फैसला किया, बीरेन सिंह ने ANI को बताया। अपने इस्तीफे से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि वह इस महत्वपूर्ण समय पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अटकलों के बीच उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए महिलाओं सहित बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास के बाहर एकत्र हुए। लीशांगथेम के विधायक सुसिंद्रो मेइतेई ने संभवतः मुख्यमंत्री का इस्तीफा पढ़ा, जिसे उनके बगल में खड़ी महिला समर्थकों ने फाड़ दिया और मुख्यमंत्री से पद नहीं छोड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री इम्फाल में अपने आवास के बाहर भी आए और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। स्थानीय लोग उनके समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि बीरेन सिंह इस्तीफा दें। महिलाओं ने राज्यपाल के आवास की ओर जाने वाली सड़क को भी जाम कर दिया और उन पर पद नहीं छोड़ने का दबाव बनाया। एक स्थानीय ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में बहुत काम कर रहे हैं और उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वह हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम CM को समर्थन दे रहे हैं। मणिपुर के एक स्थानीय निवासी ने ANI को बताया था, हम 2 महीने से उथल पुथल की स्थिति में हैं। हम उस दिन की तलाश कर रहे हैं जब भारत सरकार और मणिपुर में लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का हल निकालेंगे। ऐसे में अगर मणिपुर के CM इस्तीफा दे देते हैं तो यहाँ के लोग कैसे रहेंगे? हमारा नेतृत्व कौन करेगा? वह संघर्ष की शुरुआत से ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वह इस्तीफा दें। हम उन पर भरोसा करते हैं। मणिपुर के एक अन्य स्थानीय निवासी ने ANI को बताया। मुख्यमंत्री राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस के बार बार निशाने पर हैं। पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। मणिपुर में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा मेइते समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान हुई झड़पों के बाद जातीय हिंसा भड़क उठी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था और शांति बहाली के लिए कई उपायों की घोषणा की थी।